हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्लानर अध्यावास सॉल्व पेपर। ये क्लास आपकी हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है, तो उसी की आज आपकी क्लास है। और आपकी यूपी ट्रिपल एससी और अदर स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम आपके फार्मासिस्ट के पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी ट्रिपल एससी ने जो भी अपने एग्ज़ाम कराती है उन सभी में 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपी स्पेशल कंपलसरी कर दी है। तो कंप्यूटर की क्लासें भी हमारे चैनल पर चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है, जो टॉपिक चल रहा है वो आपका फार्माकोलॉजी है। उसमें आपका आज टॉपिक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है इम्यून फार्माकोलॉजी एंड एल्काइलेटिंग एजेंट्स। तो इसमें क्वेश्चन है साइक्लोफॉस्फेमाइड है, तो ये क्या है? तो ये आपका एल्काइलेटिंग है, एजेंट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। साइक्लोफॉस साइक्लोफॉस्फेमाइड एक एल्काइटिंग एजेंट है जिसका उपयोग कैंसर कीमोथेरेपी में किया जाता है। यह डीएनए में एल्काइल समूह को जोड़कर काम करता है जिससे डीएनए को नुकसान पहुंचता है और कैंसर कोशिका प्रतिकृति का अवरोध होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक एंटी मेटाबोलाइट है? तो एंटी बॉटामेलाइट वो आपका फ्लूरोयूरेसिल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका फार्मासी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्लूरोयूरेसिल कैंसर के उपचार में उपयोग किए जाने वाला एक एंटी मेटाबोलाइट है। ये न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण को अवरोध करके काम करता है जिससे कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण के इलाज के लिए रसायनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो इसको कीमोथेरेपी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। संक्रमण के इलाज के लिए रसायनों के उपयोग को कीमोथेरेपी कहा जाता है। आमतौर पर कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ कीमोथेरेपी सब मूल रूप से बीमारी के इलाज के लिए किसी भी रासायनिक पदार्थ के उपयोग को संदर्भित करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइसोडियम ईडीटीए का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका चिलेटिंग एजेंट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डाइसोडियम एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिएटिक एसिड चिलेटिंग एजेंट का एक उदाहरण है। इसका उपयोग भारी धातु विषाक्तता के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह सीसा, पारा और कैरियम जैसी धातुओं से जुड़कर शरीर से उनके उत्सर्जन को सुगम बनाता है। इसका उपयोग रक्त के नमूनों में एंटीको आगुलेंट के रूप में भी किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है जिसका उपयोग विशेष रूप से रिलैप्सिंग रिमीटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उपचार में किया जाता है? तो ये जो है आपका, ये आपका फिंगोलिमोड हाइड्रोक्लोराइड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिंगोलिमोड हाइड्रोक्लोराइड एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है जिसका उपयोग विशेष रूप से रिलैप्सिंग रिमीटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उपचार में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइलेटिंग एजेंट द्वारा डीएनए में एल्काइलेशन के लिए मुख्य आणविक लक्ष्य है। तो वो आपका ग्वानिन के N7 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एल्काइलेटिंग एजेंट है। तो वो आपका साइक्लोफॉस्फेमाइड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलग्रास्टिम है, तो ये आपका एक ग्रेनुल ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी उत्तेजक कारक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं में चेहरे पर बालों के विकास का कारण बन सकता है? तो वो आपका साइक्लोस्पोरिन बन सकता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्सोनिन है, तो ये एक एंटीबॉडीज है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज है जिसे ग्लोबिन के रूप में भी जाना जाता है। एंटीबॉडीज विशेष रूप से इम्यूनोग्लोबिन ऑप्सो ऑप्सोनिन के रूप में कार्य करती है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा रोगजनक बैक्टीरिया और वायरस की पहचान और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NRTI है? तो वो आपका
एवाकाविर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एवाकाविर एक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस अवरोधक है जो मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस टाइप 1 के खिलाफ उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा विशेष रूप से सक्रिय टी लिम्फोसाइट्स में कैल्सीन्यूरिन को बाधित करती है? तो वो आपकी ट्रैकोलिमस है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इम्यूनो सप्रेशेंट जो विशिष्ट टी सेल अवरोधक है, तो वो आपका साइक्लोस्पोरिन है, बी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा के रूप में दी जाने वाली निष्क्रिय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको प्लेसिबो कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्लेसिबो एक निष्क्रिय पदार्थ है जिसे दवा के रूप में दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई चिकित्सीय प्रभाव नहीं होता। इसका उपयोग अक्सर नैदानिक परीक्षणों में नियंत्रण के रूप में किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, जो पॉइंट है आपका फार्माकोलॉजी में, वो है आपका हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामाइन ड्रग। तो इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मास्ट कोशिकाओं से ल्यूकोट्रिएंस और हिस्टामाइन के स्राव को रोकती है? तो वो आपकी नेडोक्रोमिल है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेडोक्रोमिल सोडियम एक दवा है जिसे मास्ट सेल स्टेबलाइजर कहा जाता है, जो टेडाले ब्रांड नाम के तहत घबराहट, सांस की तकलीफ और अन्य सांस लेने की समस्याओं को रोकने के लिए, और एलोक्रिल ब्रांड नाम के तहत आंखों की बूंदों के रूप में कार्य करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी पीढ़ी का एंटी हिस्टामाइन नहीं है? तो एस्टेमिजोल, सेटिरिजन, लॉरिटेडाइन, ये सब हैं, लेकिन आपका प्रोमेथाजिन नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका 2020 में केरला पीएससी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी हिस्टामिनिक दवा डाइफेनहाइड्रामाइन किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? तो वो आपकी एमिनो एल्काइल ईथर के अंतर्गत आती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर विरोधी का थियोफिन डेरिवेटिव है? तो वो आपका मेथाफेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेथाफेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड एक H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामाइन है जो एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, और मेथाफेनिलिन एक थियोफिन व्युत्पन्न है जो एक प्रकार की हेटेरोसाइक्लिक यौगिक और जिसमें सल्फर परमाणु होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव हिस्टामाइन टाइप 2 रिसेप्टर्स द्वारा मध्यस्थता किया जाता है? तो वो है आपका गैस्ट्रिक एसिड स्राव, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आपका जो पॉइंट है वो है आपका एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। इसमें क्वेश्चन है, कैंसर छीड़ता में क्षुधा उद्दीपक के रूप में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका मेगेस्ट्रॉल एसीटेट का उपयोग किया जाता है। ये आरआरबी फार्मेसी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्प्लेटिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो सिस्प्लेटिन का जो उपयोग है वो आपका एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के रूप में किया जाता है। ये आपका DSSB फार्मेसी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिस्प्लेटिन एक कीमोथेरेपी दवा है जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंटों के वर्ग से संबंधित है, जिसे एंटी कैंसर या कीमोथेरेपिटिक एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। यह DNA प्रतिकृति और प्रतिलेखन में हस्तक्षेप करके काम करता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी पैदा करने वाली कैंसर रोधी दवा है, तो वो आपकी सिस्प्लेटिन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सिस्प्लेटिन एक कैंसर रोधी दवा है जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी पैदा करने के लिए जानी जाती है, जो इसके महत्वपूर्ण दुष्प्रभावों में से एक है। इससे किडनी को नुकसान हो सकता है और इस विषाक्तता को कम करने के लिए अक्सर हाइड्रेशन और सुरक्षात्मक एजेंट के उपयोग जैसे उपायों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैंसर रोधी एंटीबायोटिक है? तो वो आपका डॉक्सोरुबिसिन है जो एंटीबायोटिक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनोरुबिसिन में क्या होता है? तो इसमें एंथ्रासाइक्लिन नाभिक होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। जिसमें एंथ्रासाइक्लिन नाभिक होता है, यह DNA में इंटरकैलेटिंग द्वारा DNA को बाधित करके काम करता है और एंजाइम
टोपो इजोमेरेज सेकेंड को रोकता है, जो डीएनए प्रतिकृति और मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में उपयोग की जाती है? तो ये जो दवा है वो आपकी सक्सेनाइल कोलिन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर रोधी गुण वाला एंटीबायोटिक है, तो वो आपका डोनोरोबिशन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। डोनोरोबिशन कैंसर रोधी गुणों वाला एक एंटीबायोटिक है। यह एंथ्रासाइक्लिन वर्ग की दवाओं से संबंधित है और इसका उपयोग कीमोथेरेपी में कुछ प्रकार के कैंसर जैसे ल्यूकेमिया के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर थेरेपी में किस पिरिमिडीन एनालॉग दवा का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका 5-फ्लूरोयूरोसिल का किया जाता है। ये आपका इसरो एस डी एस सी फार्मासिस्ट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथोट्रेक्सेट थेरेपी के तहत कैंसर रोगी को कौन सा पूरक दिया जाता है? तो ये आपका फोलेनिक एसिड दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। फोलेनिक एसिड एक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न कैंसर के उपचार में 5-FU के संयोजन में किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटी कैंसर दवा चुनें जो एक पायरिमिडीन विरोधी है, तो वो आपकी फ्लोरोयूरोसिल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर रोधी चिकित्सा में प्रयुक्त प्यूरिन एनालॉग दवा है, तो प्यूरिन है वो आपकी थियोग्वानिन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर थेरेपी में प्रयुक्त पायरिमिडीन एनालॉग दवा है, तो वो आपकी 5-फ्लोरोयूरेसिल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिमिडीन नाभिक वाली एंटी नियोप्लास्टिक दवा है, तो वो आपकी फ्लोरोयूरेसिल है। डी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लोरोयूरेसिल पायरिमिडीन नाभिक वाली एंटी नियोप्लास्टिक दवा है। यह एक पायरिमिडीन एनालॉग है जिसका उपयोग बेसल सेल कार्सिनोमा के इलाज में किया जाता है और उपशामक कैंसर उपचार में इंजेक्शन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी नियोप्लास्टिक दवा सिस्प्लेटिन की रासायनिक प्रकृति है, तो वो आपकी सिसडाइमिन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड है। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्यूरिन विरोधी का एक उदाहरण है, तो प्यूरिन विरोधी का उदाहरण है वो 6-थियोग्वानिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और 6-थियोग्वानिन का उपयोग तीव्र माइलोइड ल्यूकोमिया के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो एक पायरिमिडीन एनालॉग है वह है, तो वह आपका फ्लोरोयूरेसिल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर रोगी में दर्द नियंत्रण के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका मेथाडोन का किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोबोरिन बचाव किसके विषाक्त प्रभावों को कम करने के लिए दिया जाता है? तो ये आपका मिथोट्रेक्सेट के कम करने के लिए दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ल्यूकोबोरिन मिथोट्रेक्सेट विषाक्तता और कीमोथेरेपी व्यवस्था के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवा है। ल्यूकोबोरिन एक फोलेट एनालॉग है जो मिथोट्रेक्सेट के हानिकारक प्रभावों को रोकने में मदद करता है और इसके ओवरडोज में भी उपयोग किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फोलेट विरोधी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे मिथोट्रेक्सेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। फोलेट विरोधी दवा जो कोशिकाओं को डीएनए बनाने के लिए फोलिक एसिड का उपयोग करने से रोकती है और कैंसर कोशिकाओं को मार सकती है। कुछ फोलेट विरोधी का उपयोग कई प्रकार के कैंसर और सूजन संबंधी स्थितियों जैसे कि रोमेटिड गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। इसे एंटीफोलेट और फोलिक एसिड विरोधी भी कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी एजेंटों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको एंटी न्यूप्लास्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक एल्काइलेटिंग कैंसर रोधी दवा है, तो वो आपकी क्लोरैम्बोसिल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एल्कालाइड
एल्काइलेटिंग कैंसर रोधी दवाएं वे दवाएं होती हैं जो डीएनए को क्षतिग्रस्त करके कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकती हैं। ये दवाएं कैंसर कोशिकाओं के डीएनए में क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न करती हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कीमोथेरेपी से जुड़े मतली और उल्टी के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो मतली और उल्टी के इलाज के लिए जो किया जाता है वो आपका ऑनडेनसेट्रॉन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी मेटाबोलाइट कौन सा है? तो वो आपका फ्लोरोयूरेसिल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्लोरोयूरेसिल एक पायरिमिडीन एनालॉग है जिसका उपयोग बेसल सेल कार्सिनोमा के इलाज के लिए और पैलिएटिव कैंसर उपचार में इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कीमोथेरेपी के कारण होने वाले द्वितीयक हाइपर यूरेसीमिया को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये एलोप्यूरिनॉल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कीमोथेरेपी में प्रयुक्त एक एंटीबायोटिक है तो वो आपका डोनोरोबिशन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। डोनोरोबिशन जिसे डोनामाइसिन के रूप में भी जाना जाता है, ये एक दवा है जिसका उपयोग कीमोथेरेपी में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी प्रेरित मतली और उल्टी को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला 5-HT3 विरोधी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है, ऑनडेनसेट्रॉन है। कीमोथेरेपी प्रेरित मतली और उल्टी को नियंत्रित करने के लिए एफ 5-HT3 विरोधी का उपयोग किया जाता है। इस वर्ग में ऑनडेनसेट्रॉन प्रमुख दवा है जो सेरोटोनिन रिसेप्टर को अवरुद्ध करके मतली और उल्टी को रोकने में मदद करती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर रोधी दवा 5-फ्लोरोयूरासिल है तो वो आपकी पायरिमिडीन विरोधी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी साइटोटॉक्सिस दवा एक एंटी मेटाबोलाइट है? तो वो आपकी मिथोट्रेक्सेट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मिथोट्रेक्सेट एक कैंसर रोधी या साइटोटॉक्सिक दवा है। ये इस दवा को एंटी मेटाबोलाइटल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मिथोट्रेक्सेट का उपयोग तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और ऑस्टियो सार्कोमा आदि उपचार के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट एल्काइलेटिंग एजेंटों के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट एल्काइलेटिंग एजेंटों के अंतर्गत आता है? तो ये जो अंतर्गत आता है वो आपका डी क्लोरेम्बोशिल है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो एल्काइलेटिंग एजेंटों की श्रेणी में आता है। क्लोरेम्बोशिल एक कीमोथेरेपी दवा है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करती है और इसका उपयोग ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोटॉक्सिस दवा जो टोपो आइसोमेरेज 2 को बाधित करके कार्य करती है वह है, तो वो इटोपोसाइड है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम वमनकारी गतिविधि वाली साइटोटॉक्सिस दवा है तो वो आपकी सिस्प्लेटिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिस्प्लेटिन एक कीमोथेरेपी दवा है जिसका उपयोग कई प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें ब्रशल कैंसर, अंडाशय, सर्वाइकल कैंसर, मूत्राशय कैंसर, सिर और गर्दन का कैंसर, एसोफेगल कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मेसोथेलियोमा मस्तिष्क कैंसर और न्यूरोब्लास्टोमा शामिल है। इसे नस में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी मेटाबॉलिक कैंसर रोधी दवा है? तो वो आपकी मेरकैप्टोप्यूरिन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेरकैप्टोप्यूरिन एक एंटी मेटाबॉलिक कैंसर रोधी दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। यह दवा डीएनए और आरएनए संश्लेषण को बाधित करके कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्लिटेक्सेल पैक्लिटेक्सेल एक शक्तिशाली कैंसर रोधी दवा है, किस प्राकृतिक स्रोत से अलग की गई है? तो ये पैसिफिक यूट्री से अलग की गई है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक स्रोत वाली कैंसर दवा है जो पैसिफिक यूट्री की छाल से प्राप्त होती है। इसका उपयोग स्तन, फेफड़े और
डिम्ब ग्रंथि के कैंसर के साथ साथ कापोशी के सारकोमा के उपचार में भी किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम चैनल रोधक है जिसका उपयोग एंटी हाइपरटेंसिव औषधियों के उपचार में किया जाता है? तो वो आपका एम्लोडिपाइन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजोशन एक है, तो प्रोजेशन एक अल्फा 1 चयनात्मक अवरोधक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रोजेशन एक अल्फा 1 चयनात्मक अवरोधक है जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के उपचार में किया जाता है। यह अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को अवरोध करता है जिससे रक्त वाहिकाएं फैलती हैं और रक्तचाप कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप रोधी एजेंट रेसिनामाइन 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सीसिनामिक एसिड का एस्टर है। तो ये आपका ट्राइमेथॉक्सीसिनामिक एसिड का मिथाइल रेशरपेट एस्टर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीटा ब्लॉकर है जिसका उपयोग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में किया जा सकता है। तो वो आपका एटेनोलोल है। एटेनोलोल एक चयनात्मक बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अवरोधक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप और अन्य हृदय संबंधी स्थितियों के प्रबंधन में किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो एंटी डायबिटिक एजेंट। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक दवा बीटा आइसलेट कोशिकाओं में इंसुलिन में संश्लेषण और रिलीज दोनों को उत्तेजित करती है? तो वो है आपकी ग्लिवेनक्लामाइड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्लिवेनक्लामाइड जिसे ग्लाइबोराइड के नाम से भी जाना जाता है, एक एंटी डायबिटिक है जिसका उपयोग टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि इसे आहार और व्यायाम के साथ लिया जाए। इसका उपयोग अन्य एंटी डायबिटिक दवाओं के साथ किया जा सकता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आपका यहीं पर आपका फार्माकोलॉजी से संबंधित जो भी आपके जितने भी उसमें पॉइंट टॉपिक जो भी थे आपके, वो आपके कंप्लीट हो गए। फार्माकोलॉजी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में जाकर ये मिल जाएगा। और ये क्लास आपके सभी अदर स्टेट और UPSSC द्वारा कराए गए फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।